दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे 3 बार की आईपीएल विजेता केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसके मालिक शाहरुख खान है और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ने 3 बार इस टीम को चैंपियन बनाया। लेकिन इस बार गौतम गंभीर है नहीं। पिछला सीजन यानी कि साल 2024 का आईपीएल भी केकेआर ने जीता था और उसमें कप्तान थे श्रेयस अय्यर, और वो भी इस टीम में अब शामिल नहीं है। स्क्वाड क्या है इस बार, कितनी मजबूत कोलकाता की टीम नजर आ रही है, इसके अलावा क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, सब पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। 2012, 2014 और 2024 यानी कि 10 साल बाद 2014 का 2024 में पिछले साल जो है केकेआर ने आईपीएल का खिताब जीता था। तीसरी सबसे सफल टीम आईपीएल के इतिहास की कोलकाता नाइट राइडर्स से है। नंबर 1 पर चेन्नई सुपर किंग 5 आईपीएल खिताब जीते। नंबर 2 पे मुंबई जिसने भी 5 आईपीएल खिताब जीते, और तीसरे नंबर पर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स जिसने 3 खिताब अब तक आईपीएल के जीत लिए हैं। इस बार कैसी टीम जो है कोलकाता नाइट राइडर्स की लग रही है, वो स्क्वाड देखने के बाद आपसे मैं जरूर सवाल पूछूंगा। क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले स्क्वाड आपको दिखाते हैं, उसके बाद ताकत और कमजोरी सबसे महत्वपूर्ण है। कोलकाता नाइट राइडर्स की क्या ताकत इस आईपीएल के सीजन में है और क्या कमजोरी है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको स्क्वाड दिखाते हैं, क्या स्क्वाड जो है कोलकाता नाइट राइडर्स का 2025 में होने वाला है। देखिए, सुनील नारायण यहाँ खेलने वाले हैं, आंद्रे रसेल यहाँ है, रिंकू सिंह यहाँ है, वरुण चक्रवर्ती है, हर्षित राणा है, रमनदीप सिंह है, वेंकटेश्वर अय्यर है, क्विंटन डिकॉक है, इसके अलावा रहमतुल्लाह गुरबाज है, एंड्रिक नॉर्किया है, अंग क्रिस रघुवंशी है, रोमन पावेल है, मनीष पांडे है, स्पेंसर जॉनसन है, लवनीत सिसोदिया है, अजिंक्य रहाणे कप्तान है भाई, ये तो अनुकूल रॉय है, मोइन अली है, उमरान मलिक और चेतन सकारिया आपको डैश में नजर आ रहे होंगे। उमरान मलिक को पहले इन्होंने लिया था लेकिन चोटिल हो चुके हैं, तो उनकी जगह जो है रिप्लेसमेंट के तौर पर चेतन सकारिया को 75 लाख रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में जोड़ा है। इन पर भी आगे चर्चा करेंगे। वैभव अरोड़ा है और मयंक मार्कंडे हैं। तो कहीं ना कहीं कोलकाता का पूरा स्क्वाड आपने देखा भाई, बहुत धाकड़ ये स्क्वाड जो है नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर आपको शुरुआत में सुनील नारायण नजर आ सकते हैं और उनके साथ जो है डिकॉक नजर आने वाले हैं। भाई डिकॉक तूफानी बल्लेबाजी शुरुआत में करते हैं और नारायण उनसे ज्यादा तूफानी करते हैं भाई। तो कहीं ना कहीं ये स्क्वाड जो आपको देखेंगे, अगर प्लेइंग की बात करें तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा 3 नंबर पर अजिंक्य रहाणे मुझे लगता है कि खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद आपको नजर आ सकते हैं वेंकटेश्वर अय्यर, यानी कि वो जो है उपकप्तान भी है, यानी कि वो इस कैप्टन टीम के हैं। उसके बाद नजर आ सकते हैं रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, एंड्रिक नॉर्किया या फिर स्पेंसर जॉनसन, क्योंकि एक ही विदेशी खिला सकते हैं भाई। सुनील नारायण 1 हो गए, डिकॉक 2 हो गए, उसके बाद आप देखेंगे रसेल, ये 3 तो फिक्स हो गए। अब चौथा एक गेंदबाज लिया जाएगा, या तो वो एंड्रिक नॉर्किया खेल सकते हैं या फिर स्पेंसर जॉनसन वो टीम में शामिल हो सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे और वैभव अरोड़ा जो है वो यहां पर नजर आने वाले हैं। तो ये प्लेइंग 11 संभावित है, ये हो सकती है, इसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है। अगर आप देखेंगे डिकॉक अगर फ्लॉप रहते हैं तो वहां पर मुझे लगता है गुरबाज को भी खिलाया जा सकता है। गुरबाज भी बहुत तगड़ी बल्लेबाजी जो है वो करते हैं, तो गुरबाज विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, डिकॉक भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर जो है गुरबाज को भी मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा स्पेशल जॉनसन भाई देखिए बहुत अच्छी गेंदबाजी ये करते हैं, और पिछले साल गुजरात के खिलाफ इन्होंने अपना डेब्यू किया था और इस बार कोलकाता ने अपनी टीम में इनको जोड़ा है। वहीं अगर आप बात करें नॉर्किया की, तो अनुभव बहुत सारा नॉर्किया के पास जो है वो पाया जाता है। उमरान मलिक जरूर यहां पर बाहर हो गए, लेकिन उनकी जगह अगर आप देखेंगे चेतन सकारिया को, तो उन्होंने भी 19 शायद आईपीएल के अभी तक मैच खेले और उसमें 20 विकेट उन्होंने निकाले। 75 लाख रुपए में कोलकाता ने अपनी टीम में चेतन सकारिया को जो है वो शामिल किया है। तो ये प्लेइंग 11 है। आपको क्या लगता है कोलकाता इस बार कमाल कर पाएगी, यह आपको जवाब देना है। अब बात कर लेते हैं क्या ताकत है और क्या कमजोरी है कोलकाता नाइट राइडर्स की। अगर हम सबसे पहले ताकत की बात करते हैं दोस्तों, तो ताकत देखिए वरुण चक्रवर्ती सबसे बड़ी ताकत कोलकाता की है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जिस तरीके से मिस्ट्री गेंदबाजी करते हैं ना, वो मुझे लगता है कि कोई भी बल्लेबाज उनको अभी भी समझ पाया है। और उनके साथ सुनील नारायण भी है, होने को तो मोइन अली भी है इनके पास, लेकिन देखना यह है कि भाई मुझे लगता है ज्यादा इन दोनों को ही खिलाएंगे। सुनील नारायण ओपनिंग भी कर लेते हैं और उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती तो भाई मिस्ट्री गेंदबाज है ही है, और सुनील नारायण की गेंदबाजी भी बहुत बेहतरीन है भाई साहब। अभी तक मुझे जहां तक एक रिकॉर्ड याद आता है, शायद विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी, कोई तो ऐसा बल्लेबाज है जिसने अभी तक सुनील नारायण को एक भी चौका नहीं मारा था पिछले सीजन तक। शायद पिछले सीजन वो रिकॉर्ड टूटा नहीं टूटा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा अगर आपको उस खिलाड़ी का नाम याद है तो भाई देखिए गेंदबाजी में इनकी सबसे बड़ी ताकत जो है वो स्पिन है, और वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण है, यानी कि 8 ओवर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 8 ओवर कौन कराएगा, एक तो वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री गेंदबाज, दूसरा सुनील नारायण। तो ये 8 ओवर किसी भी बल्लेबाज को समझने के लिए मुझे लगता है कि भाई आसान होने वाला है, बहुत मुश्किल काम होने वाला है। उसके अलावा इनका मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा मजबूत नजर आता है, उसमें रिंकू सिंह नजर आते हैं, आंद्रे रसेल उसमें नजर आते हैं और रमनदीप सिंह नजर आते हैं। भाई तीनों बहुत धाकड़, यानी किसी भी बल्लेबाज की अच्छे से कुटाई कर सकते हैं। ये वो तीनों ही बल्लेबाज हैं। सबसे बड़ी ताकत इनकी यही है कि सब स्पिन तिकड़ी और स्पिन दुगड़ी, यानी कि 2 ही खिलाड़ी हैं, और उसके अलावा ऑलराउंडर तिकड़ी, यानी कि यहां पर ऑलराउंडर 3 खिलाड़ी हैं। शुरुआत भी बहुत अच्छा है सुनील नारायण और डिकॉक के साथ। उसके बाद वेंकटेश्वर बहुत तगड़े खिलाड़ी है भाई, सबसे महंगे खिलाड़ी भी है, 23.75
75 करोड़ रुपए में जो है वो केकेआर ने अपनी टीम में उनको लिया है। उसके बाद आपको नजर आ सकते हैं यहाँ पर 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 4 नंबर पर मुझे लगता है वेंकटेश्वर को खिलाया जाएगा। 3 नंबर पर जो है वो यहाँ पर अजिंक्य रहाणे खेलने वाले हैं। उसके बाद रसेल का नंबर आता है, रमनदीप आते हैं, रिंकू सिंह आते हैं। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी तो बहुत मजबूत है ही है और इसके बाद स्पिन गेंदबाजी इनकी ताकत है। अगर कमजोरी की बात की जाए तो इनकी कमजोरी जो है ना वो नजर आती है, पिछला सीजन हमें देखना होगा, वहां पर श्रेयस अय्यर जो है वो कप्तान के तौर पर खेल रहे थे। फिल सॉल्ट जो है उनको भाई इस बार आरसीबी लेके चली गई है और उसके अलावा मिचेल स्टार्क, भाई तेज गेंदबाज, फाइनल में कमाल की गेंदबाजी मिचेल स्टार्क ने की थी और इसी दम पर हैदराबाद को इन्होंने 2024 का फाइनल हराया था। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमजोरी इन 3 खिलाड़ियों की कमी इस बार केकेआर को खल सकती है। श्रेयस अय्यर को छोड़ा गया और क्यों छोड़ा गया मेरे सवाल तो भाई मेरे से परे है। उनको उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो सबसे अधिक नीलामी में बिकने वाले खिलाड़ी है, पहले ऋषभ पंत, दूसरे नंबर पर उन्हीं का नंबर आता है 26.5 करोड़ रुपए में श्रेयस अय्यर को पंजाब ने खरीद लिया। तो कहीं ना कहीं इन 3 खिलाड़ियों की कमी एक तो खलने वाली है। दूसरा कप्तानी पर मैं थोड़ा सा सवाल करना चाहूंगा क्योंकि हालांकि अजिंक्य रहाणे को ऐसा नहीं कि कप्तानी का अनुभव नहीं है, राजस्थान की कप्तानी अजिंक्य रहाणे कर चुके हैं, लेकिन लंबे समय के बाद कप्तानी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कप्तानी तो खेलेंगे भी और खेलेंगे तो भाई मुझे ऐसा लगता है कप्तानी और उसके अलावा बल्लेबाजी का दबाव जो है वो अजिंक्य रहाणे पर नजर आ सकता है। ये 2 कमजोरी मैंने आपको बताई, 2 ताकत आपको बताई। आपको क्या लगता है इसके अलावा कोई और ताकत कमजोरी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या लगता है इस बार आईपीएल का खिताब फिर से क्या केकेआर जीत पाएगा? ये आपकी राय क्या है? आपकी फेवरेट टीम कौन है? कमेंट करने के लिए आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है भाई। और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। आपसे ये मेरा हाथ जोड़कर विनती है, आपकी आशीर्वाद की हमें जरूरत है। हम रोज ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं, आईपीएल से जुड़े हुए क्रिकेट से हर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो मैं चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद।